आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। उसी पे हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, पोस्ट प्रोग्राम। स्विचिंग। पोस्ट प्रोग्राम होस्ट। राइस F5 का थोड़ा सा स्टार्ट कर लो यार। ठीक है सर, मैं करता हूँ कि सर। थ्योरी थ्योरी पढ़ाता जाऊंगा, फिर तुम्हारा जब तक प्रैक्टिकल नहीं समझोगे ना, फिर पढ़ाने का ज्यादा फायदा नहीं है। ठीक है। वो आर तो है सर। वो आर मैंने पी सर कर लेता, उस दिन कर लेता, बट वहाँ पे तो क्या है कि 30 दिन और डेज का लाइसेंस है ना। एटलीस्ट नोड पूल वीएस ये सब खुद से बनाओगे ना एक बार, तो क्लैरिटी जी मिल जी जाएगी। जी। है ना, ठीक है सर, मैं क्योंकि करता एफ हूँ। फाइव एफ फाइव में मुश्किल से 1 महीना लगेगा खत्म खत्म करने में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है तो सर। उसको इसलिए आर मैं पी पढ़ाने के लिए तो मैं इंस्पेक्शन। आज भी 2 घंटे पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन तुमको सब ऊपर से जाएगा जब तक तुमको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। और क्या पढ़ाया था बिल्कुल मैंने सर, लास्ट वो क्लास तो में? है। सर आईपी आरपी इंस्पेक्शन डीएसपी पूल बना दिया सर, और वो आईपी हेल्पर एड्रेस बना दिया सर आपने। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है उसमें कि कोई भी कंफ्यूजन? प्रैक्टिकल किया, कुछ देखा समझा? हाँ सर। कोई बंदा, कोई राजेश इकबाल कुछ पूछ रहे हैं? नहीं सर, कुछ नहीं कुछ। ठीक है, L3 स्विच बताता हूँ। ठीक है। सर मैं ये पूछना चाह हाँ, रहा था सर, वो बीजीपी बाकी है पूरा सर। पहले यार भाई एक काम तो करो यार, स्विच तो कंप्लीट करो पहले। सर मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि सर वो सब जगह पे वही रिज्यूमे सर ये ऐसी। अभी मैं जब स्विचिंग के पहले कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, स्विचिंग कंप्लीट कर दूंगा, पालो अल्टो कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद ही कुछ नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। टाइम हाँ मेरे वो पास बहुत लिमिटेड है सर। ठीक है। ठीक। L3 स्विच स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो L3 स्विच इज जस्ट लाइक ए राउटर। ठीक है। तो सबसे पहला कमांड L3 स्विच पे क्या डालना पड़ता है? आईपी राउटिंग। आईपी राउटिंग ठीक है। ये कमांड मैंडेटरी है। जब तक आप ये कमांड नहीं डालोगे, आपका L3 स्विच क्या रहेगा? इनेबल नहीं होगा। L2 स्विच रहेगा। रहेगा, L2 रहेगा। ठीक है। दूसरा, L3 स्विच के सारे पोर्ट क्या होते हैं? L3 स्विच के L2 होते हैं। तो L2। इंटरफेस पोर्ट पे आपको क्या डालना पड़ता है? 2 स्विच पोर्ट। नो ठीक है। स्विच पोर्ट। तो 2 स्विच पोर्ट करने के बाद ये पोर्ट आपका क्या बन जाता है? L3। L3 पोर्ट बन ठीक जाता है। तो अगर आपको किसी L3 स्विच के किसी इंटरफेस पे आईपी डाल रही है, तो कमांड क्या होगा? दो है। स्विच नो पोर्ट। स्विच पोर्ट, देन आईपी तीसरा एड्रेस चीज है। इस पे आपके राउटिंग प्रोटोकॉल, ओएसपीएफ, बीजीपी, ईआईजीआरपी, आईएसआईएस सब कुछ सपोर्ट करता है। ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर ये सारे सपोर्ट कर रहा है तो राउटर क्यों लगाते हैं? क्वेश्चन भी हो सकता है कि राउटर क्यों लगाते हैं। तो L3 स्विच पे जनरली हम कभी लिंक को टर्मिनेट नहीं करते हैं। लिंक हमेशा कहाँ टर्मिनेट होता है? राउटर पे होता है। आईएसपी का लिंक हमेशा कहाँ होता है? राउटर पे होता है। राउटर। और राउटर के नीचे क्या लगाते हैं? L3 लगाते हैं। ये कनेक्टिविटी दिया था। तो यहाँ से यहाँ जो होती है वो राउटिंग होती है, मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में। राइट। और L3 स्विच पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? एसबीआई कॉन्फ़िगर करते हैं। क्या कॉन्फ़िगर करते हैं? एसबीआई। राइट। एसबीआई क्या है? एसबीआई है स्विच वर्चुअल इंटरफेस। इंटर। ये आईएसपी सर, इंटरफेस हम L2 पे भी तो ड्रॉप कर सकते हैं ना सर। क्या क्या? आईएसपी का लिंक जो है वो L2 पे। आईएसपी का लिंक अगर L2 पे ड्रॉप कर दो तो आईपी कहाँ डालोगे? तो ये बताओ, L2 पे आईपी डालेगा? नहीं, जैसे मैंने L2 स्विच। मैंने मैंने जब अपन उसमें था ना सर, ट्यूलिप में, तब ये कनेक्टिविटी थी ना सर, सब इंटरफेस बना देते थे राउटर पे और फिजिकली कनेक्टिविटी स्विच पे दे देते थे। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये आईएसपी, ये अगर राउटर है, ये L2 हम्म। है, तो ये L2 स्विच पे राउटिंग नहीं होगी भाई, ये इसमें वीलैन बनेगा। ठीक है। और यहाँ पे सब इंटरफेस होगा। ठीक हाँ, है। सब इंटरफेस होगा। हाँ। बट जो हाँ। फिजिकल और ये कनेक्टिविटी आ और ये जाएगी इस हाँ, स्विच पे, हाँ, यही कह रहा हूँ मैं। बिल्कुल, लेकिन ये वीलैन जो ये वीलैन का पार्ट होगा, वीलैन 10। हम्म। राइट। इसका गेटवे होगा सब इंटरफेस। ठीक है। गेटवे होगा। जी सर, इस जी L2 सर। स्विच पे कोई भी आईपी नहीं होगी। नहीं, ठीक आईपी है। नहीं होगा सर। मैं फिजिकल फिजिकल कह रहा हूँ, फिजिकली हाँ हम हाँ, इसे ठीक ड्रॉप है, तुम L2 सही बोल स्विच रहे पे हो। कर सकते हैं, यही हाँ कह रहा कर हूँ मैं। तो आईएसपी का ये मत बोलो ना आईएसपी टर्मिनेट कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं आईएसपी तो यहाँ टर्मिनेट हो रहा है, राउटर पे। ये कनेक्टिविटी आईएसपी नहीं है, ये लैन की कनेक्टिविटी है। जी जी।
ठीक है, तुम कंफ्यूज हो रहे हो, ये अभी भी ISP ही है, राइट। ये लैन की कनेक्टिविटी है, और हमने यहाँ पे सब इंटरफेस क्यों बनाया, कि 3 VLAN चाहिए था, इसलिए सब इंटरफेस बनाया। ठीक है, तो L3 स्विच में हम क्या बनाते हैं, SBI। नहीं सर, मेरे को नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ सर। क्लियर नहीं हुआ, प्रैक्टिकल कर क्योंकि लेना, मेरे क्लियर नहीं हुआ तो। मेरे एक, सर मेरे हिसाब से तो ये है ना सर, राउटर से स्विच पे केबल कनेक्ट होती है फिजिकल पोर्ट से, एक राइट? एक एक, एक राउटर है, ठीक है, जी यहाँ से ISP का तुमने लिख लिया, जी इस राउटर से तुमने एक स्विच लगाया L2। L2 स्विच क्यों जी लगाया, क्या रीजन था L2 स्विच लगाने का। L2 स्विच का रीजन था ये कि तुम्हारे यहाँ पे व्हीलर बने हुए, ठीक है, 10 20 जी 30, बिल्कुल। और इस हाँ व्हीलर जी का ट्रैफिक तुमको बाहर लेके जाना है, ठीक जी। है। तो ट्रैफिक बाहर लेके जाना है, तुमको राउटिंग करनी पड़ेगी। तो तुमने क्या किया, हम्म, इस इथरनेट पे जो भी वन था, इसमें एक सब इंटरफेस क्रिएट किया, ठीक है, जी दूसरा सब इंटरफेस क्रिएट किया, तीसरा सब इंटरफेस क्रिएट किया, और सब पे एक जी। एक IP डाल दी। ठीक है, हाँ जी समझते मेरी बात को। बिल्कुल, हाँ ट्वेंटी जी फोर बिल्कुल। 20, ठीक है, 30, और यहाँ पे तुमने क्या किया, यहाँ तुमने यहाँ पे सर यूजर से व्हीलर बन बना गया। दिया। हाँ एक जी। यूजर है, एक PC है जो VLAN 10 का पार्ट है, उसका गेटवे क्या होगा, हम्म, 10.1। गेटवे VLAN 20 का 10.1 गेटवे क्या होगा। होगा। और यहाँ से तुमने हम्म, क्या किया, राउटिंग की, ठीक है। मान लो तुमने हम्म, कोई स्टैटिक राउटिंग की, तो यहाँ पे क्या करोगे तुम, 10 के लिए रूट डालोगे, 20 के लिए रूट बिल्कुल। डालोगे, 30 के लिए रूट डालोगे, यहाँ से बिल्कुल क्या डालोगे, डिफॉल्ट बिल्कुल डालोगे। तो ये बिल्कुल नेटवर्क क्या हो जाएगा, बाहर से क्या हो जाएगा, रीचेबल हो जाएगा। रीचेबल हो जाएगा। तो बस मैं ये ये कह है रहा फर्क। सर, ये हाँ, राउटर से आईएसपी का जो ये कनेक्टिविटी है ना, ये एक हाँ, लॉजिकल कनेक्टिविटी है। मैं फिजिकल हाँ। कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ कि राउटर से ये वायर राउटर जो से ये, आएगी सर, वो स्विच पे आएगी वायर ना। अब भाई एक बात बताओ, तुमने ISP से लिख लिया, तुम यहाँ पे L2 लगा के कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, बताओ तो, क्या कॉन्फ़िगर करोगे इसमें, तो ये यहाँ तो पे क्या IP एक्चुअली डालोगे। यहाँ पे आईपी नहीं डालेंगे सर। फिजिकल कनेक्टिविटी में ये कहा था, फिजिकली जो हम लेंगे लिंक वो L2 पे ही लेंगे, बट उसका जो हाँ, लॉजिकल कॉन्फ़िगर होगा वो राउटर पे कॉन्फ़िगर होगा, मैं ये हाँ, कह वैसा रहा हो हूँ। सकता है, वैसा हो सकता है, क्यों मैं नहीं हो सकता है। वही वही चीज मैं क्लियर कर रहा था सर, तुम क्योंकि ये बोल रहे हो ट्यूलिप कि में था ना ISP से, ये चीज। ठीक है, तुम ये बोल रहे हो ISP से लिंक L2 पे आएगा और L2 से राउटर पे हाँ जाएगा, जी ऐसे, जी ऐसा जी भी हो जी सकता है, जी, कोई मतलब दिक्कत नहीं है। लॉजिकली अपना वो हो गया, हाँ, राउटर से कोई कनेक्ट वो दिक्कत हो नहीं है, गया। तो इससे हाँ ट्रैफिक ऐसे ठीक जाएगा, है। ये हो सकता है। जी 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 लेकिन जी, ये वही वही L2 वही। L2 स्विच पे कोई IP कॉन्फ़िगर नहीं होगा, एक नहीं IP होगा, यहाँ नहीं होगा, कॉन्फ़िगर वीलन होगी, रहेगा। और एक IP यहाँ एक यहाँ कॉन्फ़िगर पे। होगा। हाँ जी हाँ, जी जी जी, ये हो वही वही सकता है, वही क्लियर कर दिस रहा इज था। दिस इज हाँ जी हाँ पॉसिबल। जी ठीक है। अगर तुम्हारे राउटर पे पोर्ट नहीं है, पोर्ट कम है, तो तुम हाँ यहाँ पे पोर्ट कम है टर्मिनेट तो करके ऐसे ले लो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ले सकते, बिल्कुल दैट सर, इज वही पॉसिबल। कह रहा है। वही वही चीज क्लियर कर रहा था। आगे चले। ठीक है सर। हाँ जी बिल्कुल। तो L3 स्विच पे हम लोग क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, हम लोग SBI कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। और SBI होता है स्विच वर्चुअल, वर्चुअल इंटरफेस। मतलब क्या, VLAN 10 के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरफेस इंटरफेस। VLAN 10 IP एड्रेस, VLAN 10 की IP, ठीक है, जिसको दिक्कत है पूछ लेना। यहाँ पे क्या डालना पड़ता है, 62, नो स्विच। मैंडेटरी है, ठीक है। और एक दूसरा मैंडेटरी चीज ये है कि VLAN 10 पे आपको एक यूजर की मशीन को क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। जब तक आप एक यूजर की मशीन VLAN 10 पे कनेक्ट नहीं करेंगे, आपकी SBI अब नहीं नहीं आएगी। आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब मैं तुमको एक छोटा सा प्रैक्टिकल बताता हूँ, और ये प्रैक्टिकल कर लेना, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक लिंक लगाना, इधर एक राउटर लगाना, विशाल, आई होप कि तुम करोगे, इसलिए तुमको बोल रहा हूँ। यहाँ पे L3 स्विच लगाना, ठीक है। L3 स्विच के नीचे क्या लगाना मेरे विशाल बाबू, L2, और इस L2 पे क्या लगाना, बताओ, VLAN, VLAN वीलन। 10 के यूजर, VLAN 20 के यूजर। प्रैक्टिकल नहीं करोगे सब जीरो है। यहाँ पे विशाल क्या क्रिएट करना, SBI कर सकते हैं, 10 20 30, ठीक है। यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग चला सकते हैं मेरे भाई, आता है स्टैटिक राउटिंग, यहाँ पे स्टैटिक चला सकते हैं, बोलो भाई, हाँ या ना। जी जी। यस सर, यस। स्क्रीन चली गई सर। अभी आ रही है स्टैटिक राउटिंग, हाँ जिसको जी। डायनेमिक आती है डायनेमिक चला लेना।
दूसरे साइड पे क्या करेंगे राज बाबू, यहाँ पे राउटर लगाएंगे, यहाँ पे L2 स्विच लगाएंगे, क्या लगाएंगे, L2। L2 स्विच। यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, सब इंटरफेस। ठीक है, समझ में आ रहा है। जी जी यहाँ का यूजर, यहाँ पे देखो 10 20 30 है, राइट, यहाँ भी 10 20 30 है, लेकिन ये SBI है, ये सब इंटरफेस है, राइट। ये सब इंटरफेस है। यहाँ का जो VLAN होता है वो सिर्फ लैन के अंदर होता है, राइट, लैन से बाहर राउटर के पास VLAN प्रोपोगेट नहीं करता है। नहीं इसलिए करता। यहाँ भी 10 20 30 ले रहा है, यहाँ भी 10 20 30 ले रहा है, क्योंकि ये लैन के अंदर होता है, वैन पे नहीं जाता है। IP अलग होगी, यहाँ पे 10 का IP तुमने 10.10.10.1 लेना है, यहाँ पे कोई अलग IP लोगे नहीं तो मिसमैच हो जाएगा। और इन रिजल्ट क्या है, ये सारे बसें आपस में क्या होने चाहिए, कम्युनिकेट होने चाहिए। कम्युनिकेशन। ये तुम्हारा सिनेरियो नंबर क्या है, बोलो, 1 है। ठीक है, इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत है किसी को, क्या होगा तो मैं बताता हूँ, नहीं सर। है किसी को दिक्कत, नहीं सर। गौर से देखना, ये पोर्ट क्या होगा, ट्रंक, ये पोर्ट क्या हाँ होगा, जी। ट्रंक, ये पोर्ट क्या होगा, राउटेड पोर्ट होगा, ये पोर्ट क्या होगा, राउटिंग होगा। राउटेड, ये पोर्ट क्या होगा, राउटेड, ये पोर्ट क्या होगा, राउटेड, 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 अगेन ये पोर्ट क्या होगा, ट्रंक। तो ये आपका लैब नंबर क्या है, 1। हो जाएगा या नहीं, हाँ सर। हेलो, हो जाएगा सर। हो हाँ जाएगा। सर। दूसरा दूसरा क्या करना है, दूसरा डायग्राम में क्या करना है, अगेन ये करना है कनेक्ट, यहाँ राउटर, यहाँ पे क्या करना है, L3 स्विच। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है मेरे भाई, L3 स्विच। ठीक है, यहाँ पे भी SBI 10, SBI 20, SBI 30, यहाँ भी SBI 10, SBI 20, SBI 30, 3 मशीन लगाना, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 10, समझ में आ रहा है। ये भी प्रैक्टिकल करना है, तो आइडिया मिल जाएगा नेटवर्क चलता कैसे। ठीक है, अगर प्रोटोकॉल आता है तो यहाँ पे OSPF, BGP, रिप, स्टैटिक, जो आता है वो चला सकते हो, सेम यहाँ पे चला सकते हो। इन रिजल्ट ये है कि ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, कॉम्प्लिकेट होने चाहिए। हो जाएगा ये, बोलो यार, हो जाएगा या नहीं होगा। जी सर। स्टेटिक पे होगा सर, मेरे से बस स्टेटिक करके कर सकते हैं ना मेरे हिसाब से मैंने रिप पढ़ाया था यार, रिप, सर। रिप से कर सकते हो। एक भी प्रोटोकॉल यार नहीं कुछ पड़ा। नहीं, कुछ नहीं करना है, राउटर रिप करना है, ठीक है, और नेटवर्क डाल देना है, सिंपल सा। ठीक है, वीडियो में देख लोगे तो क्लियर मिल जाएगा कैसे कर, नेटवर्क ऐसे डाल देना। ठीक है, बस, चाहे छोड़ो, तुम अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो डू इट ऑन स्टार्टिंग, जब तक प्रोटोकॉल नहीं पढ़ा। तो ये 2 लैब करो। ठीक है, सूची के अंदर एक टॉपिक है जिसकी बात हम करेंगे, DTP और VTP। सुना है इसका नाम, जी डेटा ट्रांसफर इसको प्रोटोकॉल एंड इसको बोलते हैं डायनेमिक ट्रैफिक प्रोटोकॉल। ठीक है, और इसको बोलते हैं VLAN ट्रैफिक प्रोटोकॉल, VLAN ट्रैफिक प्रोटोकॉल। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ठीक है, और उसके बाद हमारा टॉपिक होगा STP, पोर्ट चैनल। ठीक है, सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा है, STP और पोर्ट चैनल। पोर्ट चैनल। अभी अभी जो तुम डायग्राम बना रहे हो विशाल, उस पे क्या कर रहे हैं, एक एक राउटर लगा रहे हैं, राइट, लेकिन रियल लाइफ में क्या होगा, एक साइड पे कितने राउटर होंगे, 2 राउटर होंगे, राइट, और उस साइड पे कितने स्विचेस होंगे, 2 स्विच होंगे, राइट। इस स्विच के बीच में क्या होगा, कनेक्टिविटी होगी। SBI 10 यहाँ भी बनेगा, SBI 10 यहाँ भी बनेगा। ठीक है, और एक टॉपिक और छूट गया तुम्हारा, HSRP, VRRP, क्योंकि इनके बिना तो तुम रेडिडेंसी प्लान ही नहीं कर सकते। पढ़े हो इसके बारे में विशाल और बाकी बंदे,
HSRP VRRP। जी HSR भी पढ़ रखा है सर। ठीक है, तो लेट स्टार्ट फ्रॉम HSRP VRRP। ये पहले करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहां भी HA होगा यहाँ पे HSRP VRRP पूछी जाएगी। इंटरव्यू के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर अगर इस L3 स्विच में एक एक्टिव होगा और दूसरा क्या होगा, स्टैंड बाई होगा। ठीक है, तो वो कौन प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, कॉन्फ़िगर करना पड़ता है HSRP VRP को। अगर वो कॉन्फ़िगर नहीं करोगे तो स्विच एक्टिव स्टैंड बाई में नहीं जाएगा। तो अगली क्लास से हम लोग राउटिंग स्विचिंग में क्या पढ़ेंगे, रिडंडेंसी क्या। अभी तक जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो एक राउटर पे कर रहे हैं, एक स्विच पे कर रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ पे तुमको लगता है कि ऐसा होगा? रियल लाइफ पे हर साइट पे कम से कम कितने राउटर हो गए? 2 राउटर हो गए, 2 आईएसपी लिंक होगी, राइट। नीचे क्या होगा, 2 स्विच होगा, राइट। ऐसे ऐसे ऐसे, और उसके नीचे क्या हो गए, बहुत सारे क्या हो गए, L2 हो गए। तो हमें इस ये डिजाइन हमारा नेक्स्ट डिजाइन होगा। क्लियर है विशाल? हाँ सर। ठीक है, तो अगर तुम SBI 10 यहाँ क्रिएट कर रहे हो तो SBI 10 कहाँ क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये लिंक कटा तो बंदे कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे, ऐसे एक्सेस करेंगे। क्लियर है या नहीं? तो इसके लिए तुम्हें HSRP और VRP पहले पढ़ना चाहिए। तो ये पहले पढ़ाएंगे, बहुत आराम से पढ़ लोगे, कोई ऐसा बहुत भारी टॉपिक नहीं। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ यार, उसको वेट मत करो यार, उसको पढ़ना स्टार्ट करो। बहुत सारी चीजें बताई मैंने, ऐसे जो मैंने बताया IPsec पढ़ो, पढ़ना स्टार्ट करो। फेज 1 फेज 2 क्या होता है, ये HSRP VRP खुद से पढ़ना स्टार्ट करो, ताकि जब मैं पढ़ाऊँ तो वो चीजें आपको समझ में आए। ब्लैंक हो गया होगा तो फायदा नहीं। ठीक है, और IPsec के लिए और HA के लिए आपको क्या बिल्ड करना है, लैब बिल्ड करनी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से पहले। नेक्स्ट वीक में दिवाली है, तो दिवाली में आई होप कि कोई क्लास करने को तैयार नहीं होगा, क्या जी? बोलो, आवाज नहीं आ रही है। जी तुम्हें सर। 3-4 बैचेस नाइट बाकी तो सब शिफ्ट है भाग गए। दिवाली वाले दिन तो। तो क्लास करोगे नहीं दिवाली करोगे, वाले बस दिन पहले तो ये नाइट ये शिफ्ट पूछ है। लो। दिवाली तो संडे पड़ रही है ना। यस सर, नहीं शनिवार नहीं हो अगर स- पाएगा। अगर शनिवार को क्लास करोगे बता देना, नहीं करोगे तो उसके बाद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बीच में पॉसिबिलिटीज होगा तो बता दूंगा मैं। लेकिन जो बताया है उसको पढ़ना स्टार्ट करो। कुछ आइडिया हुआ राजेश पेपर के बारे में? कुछ आइडिया हुआ पेपर क्या होता है, साइड टू साइड क्या होती है, और जी जी रिमोट जी सर एक्सेस क्या होता है, बिल्कुल। कुछ आइडिया हुआ? हाँ जी। नॉट हाँ जी हाँ प्रैक्टिकली, जी। थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर हुआ? हाँ जी बिल्कुल। चलो, और रिज्यूम का वही है कि जो रिज्यूम तुमको सही लग रहा है वही कॉपी पेस्ट करके बनाना। किसी का पूरा रिज्यूम कॉपी मत कर लेना, हर बंदे की अपने उस हिसाब से नॉलेज होती है। और जो तुम बिल्कुल। प्रैक्टिकल जानते हो, थ्योरेटिकल जानते हो, वही मेंशन करना। जो सुने हो वो मेंशन नहीं करना। ठीक है सर। ग्रुप पे शेयर कर देना एक बार सीवी अपने। चलो बाय। F5 की क्लास सर, अभी होल्ड सर करो राजेश, जब तक तुम्हारा लैब नहीं बिल्ड करो। हाँ, बोलो। ठीक ठीक। सर एक बात और ठीक है करनी सर। थी। तो मेरा, बोलो। सर मेरा कैसे शॉर्ट होगा ना resume? मेरा तो एक हाँ? पे होना चाहिए क्योंकि एक 1.5 साल का एक्सपीरियंस है। यार तुम्हारी तो और अच्छा है भाई, तुम्हारे जैसे बंदे को इतना नॉलेज होगा, तुम्हें जल्दी इंटरव्यू हो जाएगा, सिलेक्शन जल्दी आराम हो से हो नहीं जाएगा। नहीं, सर जाएगा। हाँ, मैं वो कह रहा था रिज्यूम मतलब छोटे होना चाहिए ना मेरे को, एक एक बिल्कुल, डेढ़ पेज का। एक पेज का, एक पेज का, एक पेज का वही सर, मेरे एक को पेज शेयर का। कर देना, मैं उस हिसाब से चेक करता हूँ सर। उसी में से बनाना पड़ेगा, जो कासिम का रिज्यूम है हाँ ना, हाँ। उसी में से पॉइंटर हाँ लिखने उसी में पड़ेंगे से और हटा टेक्स्ट हटा में कर। ये। हाँ हाँ, तो ये रिज्यूम तो उनके पास है, विशाल के पास है, बोल दो तुमको शेयर कर दे ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, विशाल भाई को बोल दिया हूँ।